ये शैव दर्शन जो है, इनका सारा का सारा साहित्य आगम कहलाता है। नेपाल से एक हमारे भैया पूछ रहे थे आगम के बारे में, तो आगम की परिभाषा ये है, शिव मुखोक्त शास्त्र आगम कहलाते हैं, शिव प्रणीत शास्त्र आगम कहलाते हैं। शिव के मुख से पार्वती को जो सुनाया गया संदेश, जो उपदेश शिव ने पार्वती को दिया, वो सारा उपदेश जो है वो आगम कहलाता है, शैव तंत्र कहता है। अब ये आगम की परिभाषा हमने ये जो दी, तो इसके 3 खंड हमने बताए आगम के। शिव ने पार्वती को जो सुनाया, कि जितने भी शिव ने पार्वती को उपदेश दिए हैं वो सारे के सारे आगम कहलाते हैं। इस आगम के 3 खंड हैं। पहला खंड कहलाता है इस आगम का जो है वो कहलाता है आगम, दूसरा कहलाता है यामल, और तीसरा कहलाता है मुख्य तंत्र। एक तंत्र के 3 भाग कर दिए। एक तंत्र है, उसका पहला भाग जो है, पहला अध्याय कहलाएगा आगम, दूसरा कहलाएगा यामल, और तीसरा कहलाएगा मुख्य तंत्र। ये यामल जो हैं बड़े घोर होते हैं, बड़े भयंकर होते हैं, उनकी सिद्धि बड़ी भयंकर होती है। तो यामल से फिर मुख्य तंत्र की ओर जाते हैं। तो ये तंत्र की परिभाषा दी, यामल की परिभाषा दी। ये यामल इस तरह के हैं। अब एक तंत्र है, उसका नाम है वाराही तंत्र। वाराही तंत्र में कहा कि आगम की पहचान क्या है। आगम के 6 लक्षण होंगे, जैसे पुराण के पुराणम पंच लक्षणम है, इसके लक्षण क्या होंगे कि भैया आगम है या नहीं है। पहले सृष्टि का वर्णन। सृष्टि का वर्णन जो वैष्णव तंत्र हैं वो वैष्णव मत है, वो मानता है ब्रह्मा से, लेकिन इन्होंने शिव को बताया कि शिव जगत का क्रिएटर है, जगत को क्रिएट करने वाला, संसार का क्रिएट करने वाला शिव है। तो पहले शिव के द्वारा सृष्टि, फिर उसके बाद प्रलय। शिव जब तांडव करते हैं खड़े होकर के, तो प्रलय हो जाती है, सारी सृष्टि उनमें समा जाती है। फिर उसमें है विभिन्न देवताओं के आराधना के मंत्र। अलग अलग देवताओं की आराधना किस किस तरह से अलग अलग की जाए, उसके मंत्र उन्होंने उसमें दिए हैं कि सारे। फिर उसमें आएगा कि जब मंत्र दे दिए तो फिर आएगी चौथी चीज़, कार्य विधि। जिस मंत्र का आपने जाप करना है उसके लिए क्या क्या क्रिया चाहिए, क्या क्या साधन चाहिए। अब हमारे पुराणों में जैसे वर्णन है, ऐसे इनके यहाँ भी वर्णन है आगम में। पुराण में हमारे यहाँ क्रिया में ये कहा है, गणेश को तुलसी, देवी को दूर्वा, शिव को हरिद्रा, और विष्णु को बिना रंगा हुआ चावल। ये 4 चीज़ अर्पित करने से आयु का नाश होता है। यानी गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं काम आएगी। अगर तुलसी रख दोगे तो आपकी यजमान की आयु का नाश होगा, तो तुलसी हटा दी जाती है। देवी की पूजा करने में दूर्वा नहीं रखी जाएगी, गणेश की पूजा करने में दूर्वा रखी जाती है। तो देवी की पूजा में, तो ये पौराणिक है। ऐसे ही इन्होंने अपने तांत्रिक में रखा है कि क्रियाएं कौन कौन से देवता की पूजा में कौन कौन सी क्रिया की जाएगी, उस सारी क्रिया का वर्णन इन्होंने आगम किया है। तो क्रिया के बाद इन्होंने कर दिया छठ कर्म की व्याख्या। ये छठ कर्म हम योग में कर भी चुके हैं, उनका केवल नाम बता देते हैं। छठ कर्म को हम वहाँ हम नाम बताते हैं इनका, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भाती। इसका वर्णन हमने जब योग की बात कर रहे थे साथ सबका वर्णन कर दिया था। तो इनका विस्तार से वर्णन मिलेगा आपको सारे आगम तंत्रों में। और इसके बाद जब आएंगे हम सबसे ज़्यादा, तो फिर ये होगा कि छठा तंत्र जो इनका सारी चीज़ मिलेगी, छठी चीज़ कि इसका क्या आपको फल क्या मिलेगा, कौन कौन से कर्म का क्या क्या फल मिलेगा, वो सारा फल आ जाएगा। तो ये इस तरह से इन्होंने आगम के 6 रूप बना दिए। ये किसने बनाए? ये बनाए हमारे एक तंत्र ने। उस तंत्र का नाम है वाराही तंत्र। वाराही तंत्र में विस्तार से किया। लेकिन तंत्र का प्रभाव क्या है, इस तंत्र के प्रभाव के बारे में भगवान शंकर ने पार्वती को दूसरे में कहा, महानिर्वाण तंत्र में। महानिर्वाण तंत्र में भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, कली के जो दोष हैं, उन कली के दोष के कारण से वैदिक मंत्रों की पवित्रता और अपवित्रता, इसका परखने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और ये भिन्न हो जाएगी बिल्कुल। अब इसमें एक छोटी सी बात ये है
कि वैदिक मंत्र है उसको जो आदमी ठीक तरह से नहीं बोल रहा, उच्चारण नहीं कर रहा, तो इसका हमने पहले भी देखा था वेद जब कर रहे थे कि वेद मंत्रों का गलत उच्चारण करने से वृत्तासुर मारा गया। वृत्तासुर ने यज्ञ कराया था कि इंद्र मेरे हाथ से मारा जाए, क्योंकि इंद्र हमारा राक्षसों का सबसे बड़ा शत्रु है। तो उन्होंने उसको आचार्यों को बुलाया। वो आचार्य जो उसने क्या किया कि जहाँ उदात्त सुर लगाने थे वह अनुदात सुर लगा दिया, और इस तरह से क्या हुआ कि वेद का उच्चारण गलत हो गया। तो उसका अर्थ ये निकल गया कि मैं इंद्र के हाथ से मारा जाऊं, और इंद्र के हाथ से वो वृत्तासुर मारा गया। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि कलयुग के अंदर जो दोष हैं, कली दोष हैं, उन कली के दोषों से वेद के मंत्रों की पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलेंगे जो वेद मंत्रों का सही उच्चारण करेंगे। तो जब वेद मंत्रों का उच्चारण ही अपवित्र हो जाएगा तो क्या होगा कि यजमान मर जाएगा और जिसको मारना चाहता है वो बच जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा एक तो, और दूसरे उन्होंने कहा साधन भी अपवित्र होंगे। अब जैसे एक साधन का ही वर्णन करें, और तो खैर बहुत सारे साधन हैं। अब वेदों के हवन में, यज्ञ में कहा गया है कि गऊ का घृत होना चाहिए, लेकिन जो यज्ञ कराने वाले हैं वो जब बातें बाज़ार में घी ले आते हैं वो भैंस का घी होता है। तो साधन भी अपवित्र हो जाएंगे। कलयुग के अंदर पवित्र साधन नहीं मिलेंगे। पता नहीं सामग्री में क्या क्या मिला देते हैं, जो वेद में लिखी हुई सामग्री वो पता नहीं मिले या ना मिले। तो उन्होंने कहा कि पार्वती, एक तो कलयुग के अंदर कली दोष के कारण से लोग जो हैं वो वेद के मंत्रों की भी पवित्रता को नष्ट कर देंगे, और वेद मंत्रों के जो साधन हैं उन साधनों की पवित्रता का भी उनको ज्ञान नहीं होगा। कौन कौन से साधन चाहिए, उन साधनों में अपवित्र साधन भी आ जाएंगे। लकड़ी है, कौन कौन सी यज्ञ में चला है, समिधा, वो समिधा नहीं मिलेगी तो कोई और भी लकड़ी बाज़ार से खरीद लाए। जो लकड़ी चिता में काम आती है उसको यज्ञ में काम ले आएंगे। तो उन्होंने कहा पार्वती, एक तो ये गड़बड़ हो जाएगी मंत्रों की, कि अशुद्धि नहीं रहेगी उसके अंदर, और जब वेद मंत्र अशुद्ध हो जाता है तो वो उल्टा ये यजमान की आयु का नाश कर देता है। उन्होंने कहा दूसरे ये कि कल युग के अंदर ऐसे लोग होंगे दुराचारी जो इन आगमों के जो मंत्र हैं उनका दुरुपयोग करेंगे। आगम में 4 तरह के, ये हमने पहले भी देखा था कि आगम में 4 तरह के हमारे पास आगम है। पहले तो हैं हमारे पास जो भगवान शंकर के पूर्व के मुख से निकले, वो हैं मोक्ष के तंत्र। ऐसे तंत्र जिनको प्राप्त करके मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, तो उनको कहते हैं हम साधन तंत्र। सारे जो हैं सिद्धांत तंत्र। अगर किसी को वश में करना हो, मोहित करना हो, मोहनी मंत्र डालना हो किसी के ऊपर, तो जो उत्तर के मुख से, भगवान शंकर के मुख से जो तंत्र निकले हैं, जो आगम निकले हैं उत्तर की तरफ को, भगवान शंकर के तो पंचमुख हैं, तो उसमें 4 तरफ पार्वती बैठी हैं, और चारों तरफ जब पूर्व की तरफ जाके बैठती हैं तो वहाँ से सिद्धांत आगम निकलते हैं, यानी जो मोक्ष का ज्ञान कराने वाले हैं। और जब वो पार्वती पूर्व के मुँह की, उत्तर के मुँह की तरफ जाकर बैठती हैं तो वहाँ उनको मोहन मंत्र मिलते हैं, वशीकरण मंत्र मिलते हैं। तो वशीकरण मंत्र मिलते हैं। फिर वो जाकर के पश्चिम की तरफ बैठ जाती हैं, पश्चिम का जो भगवान मुख है, तो वहाँ उनको अगत तंत्र मिलते हैं। अगत तंत्र जो है जहर का नाश करने वाले, जहर का नाश है। और जह विष प्राण हरम च युक्ति युक्त रसायनम, सारे विष जो हैं, तंबाकू जो है ये भी प्राण हरण है, कैंसर कर देता है। तो सारे जितने विष हैं सब प्राण हरण हैं, लेकिन अगर इनका युक्ति के साथ प्रयोग किया जाए, जैसे तंबाकू है, तो तंबाकू किस लिए बना है कि तंबाकू का भस्म बना करके उसका मंजन बनाया जाए तो दांत में कीड़ा नहीं लगता। तो जो जहर था उसको अगर युक्ति युक्त प्रयोग किया आपने तो रसायन बन गया आपके कीड़े नाश करके। तो सारे अगर तंत्र में विषों का नाश करने वाले, तरह तरह के विष का नाश करने वाले वो तंत्र दिए हुए हैं कि ये सारे। तो अगर तंत्र वहाँ उन्होंने पश्चिम की तरफ बैठी तो अगर तंत्र सुनाए, और फिर जब वो दक्षिण की तरफ आकर बैठी पार्वती के इस मुख से सुनाओ तो वहाँ उच्चाटन और मारण मंत्र। अगर किसी को आप मारना चाहते हैं तो दक्षिण की तरफ घोर, ये घोर मंत्र कहलाते हैं, घोर आगम कहलाते हैं। तो आप दक्षिण की तरफ जो भगवान ने पार्वती को सुनाए वो ऐसे हैं, शत्रु को मारना चाहें तो उस शत्रु को मारने के लिए वो दक्षिण की तरफ से। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मरे तो नहीं शत्रु, मारना तो मैं नहीं चाहता, लेकिन उसके घर में क्लेश हो जाए, चाहे वो मानसिक क्लेश हो चाहे भौतिक क्लेश हो। भौतिक क्लेश से होगा कि सास बहू से लड़ रही है, बहू नंद से लड़ रही है, दौरानी जिठानी की लड़ाई हो रही है, भाई भाई एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, क्लेश हो गया है घर के अंदर।
और मानसिक क्लेश ये कि तरह तरह के रोग व्याप गए, कोई रोग व्याप गया किसी को, कोई रोग किसी को, तो आप ये करेंगे कि मारना तो नहीं है हमने, लेकिन हम उच्चाटन करना है इनका, तो वो भी दक्षिण की तरफ से। तो भगवान शंकर के तरफ मुख से निकले हुए सारे जो हैं ये, अब ये आगम सारे कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने इन आगमों का गलत प्रयोग ना हो, इसलिए मैं सारे मंत्रों को कील रखा है मैंने। इसलिए जब तक मुझे कोई प्रसन्न नहीं करेगा, कोई मंत्र उसको, किसी मंत्र कोई आगम से वो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या, पार्वती एक ही चीज़ है, कलयुग में केवल आगम यानी तंत्र की विद्या ही चलेगी। वेद मंत्र जो हैं ये सारे के सारे निष्कर्म हो जाएंगे, क्योंकि ना उनको साधन पता कि कौन कौन से साधन करने चाहिए, ना उन्होंने मंत्रों की पवित्रता का पता होगा कली के दोष के कारण से, इसलिए वो सब निष्प्रभ हो जाएंगे, इनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो किस चीज़ का प्रभाव होगा, कहते जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, ये आगम शैव, ये मेरे जो तंत्र है, यही इस कलयुग के अंदर इन्हीं का प्रभाव होगा। तो कलयुग के अंदर आगम ही प्रभावी हैं। कलयुग के अंदर आगमों की सिद्धि से ही आदमी को सारे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब ये आगम जो हैं ये कितने हैं, शैव आगम। तो शैव आगम जो हैं दो तरह के हैं, एक शैविक आगम, एक रौद्रिक, जिनमें भयंकर तंत्र हैं। रुद्र रूप है भगवान शंकर का, और रुद्र रूप प्रगाट होता है। जैसे हमने कहा कि काल दमन वाले जो हैं वो महाकाल की पूजा करते हैं, जो काल का भी नाश कर देता है। किसी का काल बिल्कुल आने वाला हो, जैसे मार्कंडे जी का आया, और मार्कंडे ने उस समय जाप किया तो यमलोक से यमराज खड़े हुए हैं मार्कंडे का प्राण हरण करने के लिए, और भगवान रुद्र रूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने यमराज को कह दिया कि इधर बढ़े, तो यमराज उनके रुद्र रूप को देख के भाग गया। तो ये काल दमन वाले लोग जो हैं ये तो भगवान शंकर ने कहा कि कलयुग में चूँकि यही सब काम आएंगे, तो इसलिए दो तरह के मैं बता रहा हूँ, दो तरह के आगम कलयुग के अंदर काम होंगे, जो मैंने तुझे सारे बताए हैं। मेरा उपदेश ही आगम के रूप में चलेगा। तो दो तरह के आगम हैं। तो पार्वती ने कहा बताइए महाराज। उन्होंने कहा एक तो है शैविक आगम, वो शैविक आगम कल्याण के लिए, सुख के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, दुखों से निवृत्ति के लिए, क्लेशों से उसका नाश करने के लिए, ये शैव आगम में सारा इस तरह होगा, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण। तो कहते हैं कल्याणकारी जो आगम है मेरे, वो शैव आगम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और जो दुखों का नाश करने वाले, शत्रुओं से बचने वाले, आपत्तियों से, दैविक आपत्तियाँ आ रही हों, भौतिक आपत्तियाँ आ रही हों घर के अंदर, उनसे बचने के लिए मेरा भयंकर रूप जो है रौद्रिक आगम जो है मेरे, वो रौद्रिक आगम उसमें काम देंगे। हम इसको एक तरीके कह सकते हैं कि पॉजिटिव आगम जो हैं वो तो शैव आगम है, और नेगेटिव आगम जो हैं ये दुखों से, क्लेशों से, दैवी आपत्तियों से रक्षा करने वाले सारे, ये सारे रौद्रिक आगम हैं। तो शैव आगम है 10 और रौद्रिक आगम है 18। जितने भी शिव के संप्रदाय हैं, चाहे कोई सा संप्रदाय हो, चाहे पाशुपात संप्रदाय हो, चाहे काल, ये सारे के सारे मानते हैं कि 28 आगम हैं जो भगवान शंकर ने दिए। इसमें थोड़ा सा भेद है, कुछ संप्रदाय मानते हैं कि शैव आगम 11 हैं, 10 नहीं, क्योंकि 11 रुद्र हैं तो 11 आगम हैं, और कुछ लोग जो हैं 10 ही मानते हैं। लेकिन एक आध का अंतर हो जाए, फिर ये सब मानते हैं कि सारे आगम जो हैं 28 हैं। ये 28 आगम ही सारे शिव के रहेंगे। तो हमारे वो जो नेपाल भैया ने पूछा था कि आगम जो हैं ये वैदिक हैं या तांत्रिक हैं, तो उनको इसका पता भी लग गया होगा कि भगवान शंकर ने खुद ही कहा है कि वैदिक मंत्र काम नहीं देंगे कलयुग में। इसका मतलब आगम जो हैं वैदिक नहीं है, आगम तांत्रिक है। और तंत्र की विद्या क्या है आगम की, भगवान शंकर ने जो पार्वती को उपदेश दिए, वो 4 तरह के तंत्र उन्होंने जो बताए, तो ये सारे के सारे जो हैं ये अवैदिक हैं जो आगम हैं, आगम वैदिक नहीं है।